हेलो गाइस, दिस इज बीपी सिंह एंड यू आर वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल चॉक एंड टॉक। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 12 इंग्लिश प्रोज का पहला लेसन अ गर्ल विद अ बास्केट की स्टडी करेंगे। अ गर्ल विद अ बास्केट ये जो लेसन है ये है विलियम सी डगलस का। विलियम सी डगलस जो कि अमेरिका के एक जज थे और वो 1950 में भारत की यात्रा पर आए थे। उन्होंने यहाँ पर क्या क्या देखा, उनके साथ कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई, उसका यहाँ पे एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर किया है। तो आइए देखते हैं अ गर्ल विद अ बास्केट। आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज। मैंने नई दिल्ली से हिमालय के लिए प्रस्थान किया। मैं नई दिल्ली से हिमालय के लिए निकला। आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाई ट्रेन एंड देन बाई कार टू रानीखेत। मैं ट्रेन से रेलगाड़ी से बरेली गया और वहाँ से कार से रानीखेत। एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन, रानीखेत की बात कर रहे हैं यहाँ पे। रानीखेत जो कि एक पुरानी छावनी थी ब्रिटिश की, अंग्रेजों की एक पुरानी छावनी थी। हिल स्टेशन लोकेटेड ऑन अ 6000 फुट रिज अपोजिट 120 माइल स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालयाज, जो कि 6000 फुट की ऊंचाई पर स्थित थी और 120 मील लंबा हिमालय जो फैला हुआ था उसके जस्ट विपरीत में रानीखेत है, जो कि 6000 फीट ऊंचाई पर है। 6000 फीट ऊंचाई का मतलब यह है समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 6000 फीट है। द ट्रेन वॉज स्लो एंड इट स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशंस। ट्रेन रेलगाड़ी बहुत स्लो चल रही थी, बहुत धीमी गति से चल रही थी और बता रहा है इट स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशन, और रास्ते में जितने भी स्टेशन पड़ते थे सब पर यह रुकती थी, सब पर रुकते हुए चल रही थी। एट एवरी स्टॉप आई swung ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट एंड वॉक्ड द प्लेटफॉर्म। तो बता रहा है कि जो रेलगाड़ी थी वो प्रत्येक स्टेशन पर रुकती थी, तो मैं जब भी गाड़ी रुकती थी तो मैं अपने जो है डिब्बे का दरवाजा खोलकर प्लेटफॉर्म पे टहलता था। द प्लेटफॉर्म्स वर पैक्ड विद पीपल। प्लेटफॉर्म लोगों से भरा हुआ था, भीड़ बहुत थी। कौन कौन से थे? सिख्स, मुस्लिम्स, हिंदूज, सोल्जर्स, मर्चेंट, पेरिस्ट्स, प्रोटर्स, बेगर्स, हॉकर्स। Almost everyone was barefoot and dressed in loose white garments। बता रहा है कि प्लेटफॉर्म पर बहुत भीड़ होती थी। जिस प्लेटफॉर्म पर मैं गाड़ी रुकती थी मैं उतरता था, हर जगह बहुत भीड़ होती थी। वहाँ भीड़ होती थी तो होते कौन थे? सिख की बात कर रहा है, मुस्लिम, हिंदू, सोल्जर्स, सिपाही, सैनिक, मर्चेंट, व्यापारी, पुजारी, इसके अलावा पोर्टर्स हैं, कुली हैं, बेगर्स भिखारी, हॉकर्स फेरी वाले हैं आदि होते थे। प्लेटफॉर्म भीड़ से भरे होते थे जिसमें सिख, मुस्लिम, ईसाई, हिंदू, सैनिक, व्यापारी, पुजारी, कुली, भिखारी, फेरी वाले इत्यादि होते थे। और बता रहा ऑलमोस्ट एवरीवन वाज बेयरफुट, और लगभग सभी लोग नंगे पैर होते थे। नंगे पैर अर्थात पैर में जूता चप्पल नहीं होता था। एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट्स, और लगभग सभी के शरीर पर एक सफ़ेद कपड़ा होता था। लूज वाइट गारमेंट्स, सफ़ेद कपड़ा। इसके अलावा बता रहा है कि आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 people बिफोर आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश। आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 people,
करा कि कम से कम 3 व्यक्तियों से मैंने पूछताछ की, इसके बाद आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश, मैंने एक को पाया जो अंग्रेजी बोल सकता था, अंग्रेजी में बात कर सकता था। वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स एंड एवरी मेजर टॉपिक द न्यूज ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड। कराए कि वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स, बता रहा है कि हम बात करते थे वर्ल्ड अफेयर्स पे, वैश्विक गतिविधियों पे, संसार में क्या चल रहा है उस पर बात करते थे। एंड एवरी मेजर टॉपिक द न्यूज ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड, और उस दिन में जो प्रमुख घटनाएं घटित हुई रहती थी उस पे मैं बात करता था उन लोगों से। इन दिस वे, और इस तरह से आई वॉज ट्राइंग टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, और इस तरह से मैं भारत के नसों को जानना चाहता था, समझना चाहता था, है ना। इस प्रकार मैं भारत को जानना और समझना चाहता था, उसकी भावनाओं को समझना चाहता था। चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट्स, मैं लोगों का विचार जानना चाहता था अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट्स, जो रिपोर्ट्स आती थी, जो विचार आ रहे थे, जो चीज़ें गवर्नमेंट के द्वारा, जो सरकार के द्वारा जो चीज़ें हो रही थी, मैं उनसे के खिलाफ जाकर के उनकी भावनाओं को जानने और समझने का प्रयास कर रहा था। मैं कुल मिलाकर के जानना चाहता था कि अपने देश और राष्ट्र के प्रति क्या सोचते और समझते हैं। इस तरह से भारत की भावनाओं को मैं समझना चाहता था। द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर एरियाज, बता रहा है कि द रूट या रास्ता ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर एरियाज, यह रास्ता होकर जा रहा था भारत की एक महत्वपूर्ण कृषि प्रधान क्षेत्र से। यह रूट जो था, ट्रेन का, रेलगाड़ी का जो रूट था, वो भारत के एक बहुत कृषि प्रधान क्षेत्र से होकर गुजर रहा था। दिस वॉज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा, यह ऊपरी गंगा का मैदानी भाग था। दिस वॉज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर, यह गंगा नदी का, ऊपरी गंगा नदी का मैदानी भाग था। 1000 फीट अबव सी लेवल बट ट्रॉपिकल, बताया है इसकी जो ऊंचाई थी लगभग 1000 फीट, समुद्र तल से इसकी ऊंचाई जो थी लगभग 1000 फीट थी, फिर भी यह बहुत गर्म था। द गंगा वॉज ब्राउन सिल्ट, गंगा मठमैली थी, गंगा मठमैली थी। सॉलन विद फ्लड वाटर्स, और बाढ़ के पानी से उफन रही थी। इट्स ओवरफ्लो इंडंटिंग थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ राइस, और बाढ़ के कारण हजारों एकड़ धान के खेत डूबे हुए थे। टू द नॉर्थवर्ड जंगल्स, उत्तर दिशा की ओर जंगल थे। ग्रेट एक्सपेंस ऑफ ग्रास हायर देन अ मैंस हेड, और बता रहा है ग्रेट एक्सपेंस ऑफ ग्रास, जिसमें लंबी लंबी घास थी। हायर देन अ मैंस हेड, जो कि मनुष्य के सर से भी ऊंची थी, आदमियों के सर से भी, व्यक्तियों के सर से भी अधिक ऊंचाई थी। एंड अनब्रोकन एक्सपेक्ट फॉर ओकेजनल क्लम्प ऑफ ट्रीज, और बीच बीच में बड़े बड़े पेड़ों के झुरमुट थे, बीच बीच में बड़े बड़े पेड़ों के झुरमुट थे। द होम ऑफ टाइगर्स, एलिफेंट्स, पैंथर्स एंड कोबराज, जो कि घर थे किसके? द होम ऑफ टाइगर्स, टाइगर, बाघ, हाथी, चीता तथा कोबरा, सांप के घर थे। एवरीवेयर एल्स, इन सब के बाद देयर वॉज फ्लैट लैंड,
एकदम समतल मैदान था, रनिंग टू द हॉरिजन बट डोटेड हियर एंड देयर बाय द सेक्रेड बनियान ट्री ऑफ रोज ऑफ पाकर ट्रीज। बताया है कि बाकी हर स्थान कैसा था, समतल मैदान था जो कि दूर तक दिखाई देता था, क्षितिज दूर तक दिखाई देता था। इसके अलावा बता रहा है कि ट्रीज देयर बाय द सेक्रेड बनियान ट्री, और बीच बीच में पवित्र बरगद के वृक्ष थे। रोजा पाकर ट्रीज, पाकर के वृक्षों की कतारें थी, पाकर के पेड़ों की कतारें थी। शेप्ड लाइक एम्स एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक्स, उनके तने मोटे एवं घुमावदार थे। हॉट, गर्म, ह्यूमिड एयर वाज मूविंग इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट। साउथ दक्षिण, वेस्ट पश्चिम, दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर से गर्म तथा आर्द्र हवा बह रही थी, हवा चल रही थी। monkeys, some of them mothers with babies clinging to them and riding underneath। बता रहा है कि बंदर, some of them बंदर थे, उनमें से कुछ मादा बंदर थी, माताएं थीं, क्या कर रही थी वो? monkeys, some of them mothers with babies clinging to them and riding underneath। और कुछ जो माताएं थी, मादा बंदर थी, वो अपने बच्चों को लेकर के इधर उधर दौड़ रही थी। स्वंग ऑफ ट्रीज, पेड़ों पर झूल रही थी। एट द स्टेशन, स्टेशन पर जो पेड़ थे उन पर झूल रही थी। लुकिंग फॉर फूड, और भोजन की तलाश में थी, भोजन सर्च कर रही थी, भोजन खोज रही थी। द विलेजेस वी पास्ड हैड वॉल्स मेड ऑफ मड मिक्सड विद वाटर एंड काउ डंग। जब हम लोग वहाँ गुजर रहे थे, जो गांव दिख रहे थे, वी पास्ड हैड वॉल्स मेड ऑफ मड, वहाँ पे जो घर बने हुए थे उनकी जो दीवारें थी वो मिट्टी की बनी हुई थी। मिक्सड विद वाटर एंड काउ डंग, और पानी तथा गोबर के साथ उनकी पुताई हुई थी। गोबर में पानी मिला करके उन दीवारों की पुताई हुई थी। देयर पिग्ड रूफ्स वर थैच्ड, बंडल ऑफ ग्रास टाइड ऑफ बम्बू पोल्स स्ट्रेट अक्रॉस द रिवर्स। बताया जा रहा है कि उनकी जो छतें थी वो नुकीली थी, इस तरह से बनता था पहले, इस तरह से उनकी जो छतें थी, छप्पर थे, वो नुकीले थे, जो कि बांस की बल्लियों से बने हुए थे, और उस पर घास के बंडल बांध बांध के रखे गए थे। जिसको मड़ई जिस तरह से बनाया जाता, उसकी बात यहाँ पे लेखक कर रहा है, वही देखा था। That day the pumpkin vines that grew over them were in bloom, trailing stretch of yellow over drab walls। और उन दिनों पर कद्दू की बेलें उस पर लगी हुई थी। आप लोग गांव में देखते होंगे कि लौकी, कद्दू जब ज़मीन पर बोया जाता है तो उसकी बेल को जो है कर दिया जाता है मड़ई पर, घरों पर, छतों पर। तो उस समय कद्दू के जो फूल थे वो खिले हुए थे, और वो मटमैली जो दीवारें थी उन पर टेढ़े मेढ़ी लकीरें बना रही थी, जो कि पीली रेखाओं जैसी लग रही थी। अगला पैराग्राफ देखते हैं। एट वन स्टेशन, एक स्टेशन पर, माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द पीपल वाज इंटरप्ट। एक स्टेशन पर लोगों से बातचीत करने के मेरे सिलसिले में रुकावट आ गई। As soon as I alighted, a group of young children gathered around me। जैसे ही मैं डिब्बे से नीचे उतरा, छोटे बच्चों का एक समूह
छोटे बच्चों के एक समूह ने मुझे घेर लिया। They were selling baskets, hand woven reed baskets with simple design and patterns. They were selling baskets. वे बेच रहे थे बास्केट्स, टोकरियां, वे टोकरियां बेच रहे थे। हैंड वूमेन, हाथ से बुनी हुई। रीड बास्केट्स, सरकंडे की बनी हुई। विद सिंपल डिजाइन, साधारण डिजाइन जो बने हुए थे उनमें वो बेच रही थी। दे हेल्ड द बास्केट्स हाई, उन्होंने अपनी टोकरियों को ऊपर उठा रखा था। साउटिंग वर्ड्स, वे लोग चिल्ला रहे थे। आई डिड नॉट नो बट कन्विंग अनमिस्टेकेबली देयर डिजायर, मुझे नहीं समझ में आ रहा था, मैं उनके शब्दों को नहीं समझ पा रहा था, लेकिन वो यही मैं समझ रहा था, उनकी इच्छा को मैं समझ रहा था, क्या चाहते हैं लोग। दीज वर रिफ्यूजी चिल्ड्रन, ये शरणार्थी बच्चे थे। शरणार्थी जो शरण लेके कहीं दूसरे देश से या इस तरह से आ जाएं तो शरण ले, शरणार्थी बच्चे थे। व्हेन पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज डिक्रीड, हंड्रेड्स ऑफ thousands of people pulled up their roots and changed their residence. जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो इसी तरीके से हजारों करोड़ों लोग अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर हुए, है ना, अपने घरों को छोड़कर अपना निवास स्थान बदलने के लिए मजबूर हुए। उन्हीं में से 9 million people left पाकिस्तान एंड केम टू इंडिया, 9 मिलियन लोग पाकिस्तान छोड़कर भारत आए। ड्राइवन बाय द फियर ऑफ रिलीजियस फैनेटिज्म, 9 million people left Pakistan and came to India driven by the fear of religious fanaticism. फैनेटिज्म मीन्स होता है उन्माद, धार्मिक उन्माद, झगड़ा लड़ाई हो जाए। तो बता रहा है कि धार्मिक उन्माद के डर से 9 लाख लोग अपने घरों को छोड़कर पाकिस्तान से भारत आए। सॉरी 9 मिलियन है तो 90 लाख हो गया। 90 लाख लोग अपने देश, मतलब अपना घर सब कुछ छोड़ करके भारत आए पाकिस्तान से। दे वर पुअर पीपल टू स्टार्ट विद, वे गरीब थे। दे वर पुअर एज दे बिगेन देयर लॉन्ग ट्रैक, फॉर ऑल दे कुड कैरी वॉज अ बिट ऑफ फूड एंड अ फ्यू बिलोंगिंग्स। वे गरीब थे, जैसे तैसे उनको छोड़ करके निकलना पड़ा। रास्ते में जो चीज़ें उनके पास थी वो भी ख़त्म हो गई, तो वो लोग और गरीब होते गए, क्योंकि कुछ खाने पीने की चीज़, कुछ और सामान लेके निकले थे। सून दे वर आउट ऑफ फूड, जल्दी ही वे आउट ऑफ फूड हो गए, बिना भोजन के हो गए, उनके पास खाने पीने की कोई चीज़ नहीं थी। A few days after they started, they began to fall by the wayside from the weakness of hunger and died where they fell. यात्रा प्रारंभ करने के कुछ दिनों बाद, they began to fall by the wayside, यात्रा करने के कुछ दिनों बाद ही वे सड़क के किनारे इधर उधर गिरने लगे, गिरकर भूख और प्यास से बेहाल होकर मरने लगे। तो ये आपकी 3 स्टैंजा है। अगली स्टैंजा अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे। यहाँ मैंने प्रयास किया इसका हिंदी आपको बताने का, शाब्दिक अर्थ बताने का। बाकी शेष अगले वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।